नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय खट्टर क्लासेस में। आज हम 10th क्लास के 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के सम्स करेंगे। और इसका जो फर्स्ट सम है उसकी स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी बी पे क्या है, राइट एंगल है, यानी कि बी पे 90 डिग्री का एंगल है। और ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी है 7 सेंटीमीटर। और हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। और ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है। और यदि आप मेरे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो मैंने फार्मूला जिससे रिलेटेड डाले हैं तो उसको देख लोगे तो और भी तुम्हें आपको आसानी हो जाएगी इसे करने में। तो फर्स्ट सम हमारा है, ये हमने क्या ट्रायंगल बनाई है, इसमें ए बी सी राइट एंगल है, बी पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो उसे बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये हमारे पास जो साइड है ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर दिया है। और हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करना है हमें। और उसके बाद साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस होता है। जहाँ एंगल होता है हमारा एंगल ए है, ए के सामने की जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी जो बी सी है हमारा वो परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस क्या है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस होती है। ए सी क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमारे पास है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी है हमारे पास 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 निकल के आएगा हमारे पास। तो ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 49 और 576 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है। और जब हम का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमारे पास ये आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अब नाउ हमारे पास जो साइन ए है वो क्या होता है, बी सी और में ए सी होता है, यानी परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर बी सी हमारे पास कितना है, 7 है, और ए सी हमारे पास कितना है, 25 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए कितना आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस ए हमारे पास होता है बेस और में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा क्या है, ये ए के सामने की जो साइड है, एंगल ए के सामने की साइड क्या कहलाएगी, थीटा हमारा क्या है, ए पे है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, और बेस हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। तो कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस यानी कि ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, 24 आ जाएगा। और ए सी कितना है 25 है, 25 आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 24/25 ये आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और तुम्हें निकालना है कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी और कॉस सी क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो साइन सी, अब हमारा थीटा कहाँ पे लोकेट हो रहा है, सी पे लोकेट हो रहा है। तो इस थीटा बदलने से, एंगल बदलने से हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। यानी सी के जो सामने की साइड है, एंगल सी के सामने की साइड, यानी कि जो ए बी है वो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो बी सी है वो क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। तो हमें साइन सी निकालना है। तो साइन सी में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बन गया, अब ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन, और
परपेंडिकुलर साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, AC है। तो AB की वैल्यू हमारे पास है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25 है। तो ये आ जाएगा साइन C कितना आ जाएगा 24 बाई में 25 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस C की वैल्यू सेम वे से हो जाएगी। तो कॉस C में हमारे पास क्या होता है, बेस और में हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। ठीक है। और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। तो BC हमारे पास कितना है 7 है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। AC कितना है हमारे पास 25 है, उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास कॉस C की वैल्यू आ जाएगी। और ये सम हमारा क्या फर्स्ट पूरा हो चुका है। नाउ वी टेक द सेकंड सम। सेकंड सम को हम करेंगे। सेकंड सम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट है उसकी, फाइंड 10p माइनस में कोट R। 10p और माइनस में कोट R की तुम्हें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे, PQR ट्रायंगल दी हुई है। PQ कितना 12 सेंटीमीटर है और उसमें QR जो हाइपोटेनस है वो कितना 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर भी हम इसे क्या करते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल हमारे पास हो गई, ये बन गई ट्रायंगल। PQR PQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और ये PR है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, 10p माइनस कोट R, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, QR फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस की मदद से। तो पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास PQ का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो PR हमारे पास कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है। और PQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और QR हम क्या करते हैं, फाइंड करना है हमने। तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 169 आ जाएगा। QR स्क्वायर आ गया प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 144 को दिस साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा QR का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये था 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 25 आ गया। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू, दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर वहाँ से हट जाएगा। तो QR कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है क्या है, 10p निकालना है। 10p की वैल्यू निकालनी है। तो 10p, तो हमारा 10p यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, p हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोकेट कर रहा है एंगल। ठीक है। p हमारा कहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है। तो इसके सामने की जो साइड है QR, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। PQ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 10p यानी कि जो 10 की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है
परपेंडिकुलर और में बेस के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर और में बेस, परपेंडिकुलर और में बेस के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर तो हमारे पास डायग्राम में देखेंगे कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, नहीं सॉरी, 10p है तो परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा क्यू आर बन जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि पी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर होगी, और दूसरे वाली जो साइड है वो बेस कहलाएगी। परपेंडिकुलर में बेस क्या होता है, 10 होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, पी क्यू है। पी क्यू आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर हमने निकाला हुआ है, कितना है हमारे पास 5 है, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। पी क्यू आ जाएगा हमारे पास 12, तो 10p हमारा कितना आ गया, 5/12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कोट आर निकालना है। कोट आर, कोट आर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो कोट आर में क्या है, आर के जो सामने की एंगल, आर के सामने की जो साइड है यानी कि पी क्यू, वो तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो क्यू आर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और कोट होता है हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा क्या है, क्यू आर हमारा क्या है, बेस है। इसमें क्यू आर हमारा बेस हो गया और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 5/12 आ जाएगा। क्यू आर हमारे पास कितना 5 है और पी क्यू कितना 12 है, ये 5/12 आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है 10p माइनस में कोट आर की वैल्यू निकालनी है। तो 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 10p हमारे पास कितना है, 5/12 है, और कोट आर भी हमारे पास कितना है, 5/12 है। और जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये ओके, थैंक यू।